स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के बाय जितेंद्र खीचर। आज हम अपने इस वीडियो में BSTC एग्ज़ाम 2023 की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में हम शिक्षण अभिरुचि का जो भाग 3 है वो लेकर आए हैं, जिसमें 101 से 150 तक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल जी के बाय जितेंद्र खीचर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण एक पारंपरिक क्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब, छात्र और शिक्षक के मध्य की एक पारंपरिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 102, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेक्षण होना चाहिए। कक्षा संप्रेक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा संप्रेक्षण है वो कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 103, आपकी राय के में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार क्या है? तो क्या होना चाहिए? शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? संपर्क होने चाहिए। प्रश्न संख्या 104, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। ये कथन क्या है? सत्य। यानी सूक्ष्म शिक्षण से का उद्देश्य क्या? छात्र और अध्यापक के मध्य क्या है? शिक्षण कौशल का विकास करना है। ये कथन क्या? बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 105, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृद्धि होनी चाहिए? तो एक शिक्षक की अपने सहयोगियों के साथ कैसी अभिवृद्धि होनी चाहिए? सहयोगात्मक, यानी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 106, बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपस में क्या होना चाहिए? तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 107, आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? समग्र जीवन में। आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है व्यक्तिगत निर्माण का साधन। 109 नंबर, व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है। ये कथन है। ये कथन क्या है? बिल्कुल ये कथन क्या है? सत्य है ये कथन। प्रश्न संख्या 110, यदि विद्यार्थी बहुधा तरीके से पेश हो तो सबसे उचित होगा उनको अपराध का एहसास करना। प्रश्न 111, वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे, यानी कुछ विद्यार्थी स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे, क्या कारण? नैतिक मूल्यों का विकास न होने के कारण। नैतिक मूल्यों का विकास पूरा नहीं कर पा रहे कई स्कूल आज भी। प्रश्न संख्या 112, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य अच्छे नागरिक तैयार करना। 113 नंबर है, एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा, उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 114 नंबर, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या कर सकते हैं? विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार उसका क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन कर सकते हैं। ए ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 115, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? यानी ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए? सामुदायिक सेवा का गुण। 116 नंबर है, विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है। कैसा है? आवश्यक अभियान है। 117, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? पूरे समूह का कल्याण। प्रश्न संख्या 118, आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया, आप देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, देर से पहुंचकर माफ़ी मांगेंगे, समय पर पहुंचेंगे, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, समय से पहले पहुंचेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन आपका गलत है। आपका ऑप्शन होगा समय पर पहुंचेंगे। 119 नंबर, आप भगवान की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। यानी हमारी आस्था होती है भगवान में कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे भाव आते हैं, हमारे अंदर क्या है? शक्ति है वो उत्पन्न होती है।
120 नंबर, बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो सबसे कारगर तरीका है स ऑप्शन, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच हमें करनी चाहिए कि वो उसका लड़ाकू व्यवहार क्यों है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए? जांच करनी चाहिए। 121 नंबर, आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगी? तो इसका उत्तर होगा द कारण जानकर उनको आपस में सुलझाकर। 122 नंबर है, मेरा सबसे अच्छा मित्र वह है जो दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा करता और अकेले में मुझे मेरी कमियां बताता। ये बिल्कुल राइट बात है, यानी अच्छा मित्र वही होता है जो दूसरों के सामने तो क्या प्रशंसा करता है और खुद अकेले को क्या है? हमारी कमियां बताता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 123, मैं ऐसे लोगों के समूह ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता जो क्या होते हैं? अपना काम समय पर नहीं करते हैं, द ऑप्शन। 124, जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। 125, शिक्षण का पहला चरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षण का पहला चरण क्या है? विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। 126, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ब, राजनीतिक नेताओं से सम्मान। 127 है, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। तो किस पर देना चाहिए? ब ऑप्शन, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों का पुष्ट करना। 128 है, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा स, छात्र प्रेरणाएं। उसके बाद में 129 नंबर, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें द ऑप्शन होगा, जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका द ऑप्शन होगा। उसके बाद में 130, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। तो इसका होगा द ऑप्शन, मूल्यांकन है वो नहीं है। 131, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है, इसका होता है द, यानी शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, यानी द ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। 132 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है, कौन कौन से है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 133, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है किससे होती है? स ऑप्शन, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। प्रश्न नंबर 134, 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसकी पुष्टि की गई थी, द ऑप्शन होगा। 135, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अति आवश्यक है, यानी अधिक आवश्यक है? तो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को। 136, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, कब करेंगे? वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। अध्यापक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो तो उसका ज़्यादा आदर करेंगे। 137 नंबर, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण? वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं, इसके कारण वो क्या उसका सामना नहीं कर पाते हैं। 138 नंबर है, ग्रीष्मावकाश में शिक्षक द्वारा किए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? यानी पढ़ने की आदत बनी रहे, छात्रों की पढ़ने की आदत बनी रहे। 139, कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? इसका उत्तर होगा सहमत है। 140 नंबर, एक शिक्षक को अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है, स ऑप्शन होगा, अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, स ऑप्शन। प्रश्न संख्या 141, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता किस पर करता है? दोनों के मध्य अंतःक्रिया, किसमें? नेताओं सदस्यों दोनों के मध्य अंतःक्रिया हो, द ऑप्शन। 142, अक्सर क्रोध आता है जब लोग किसी निर्दोष को दोष देते, तब क्या आता है? क्रोध आता है। 143 नंबर, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में क्या है? अनुचित है। 144 नंबर, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए सदैव सजग रहना, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक को सदैव सजग होना चाहिए।
145 आपको छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर तथा अन्य अंगों की सफाई की ओर सजग रहना चाहिए। आपको क्या राय है? यानी अध्यापक को इस और सदैव क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए। 146 नंबर, छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि दोबारा समझाइए, उस पाठ को दोबारा समझाइए। 147 छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताने चाहिए, यानी चोरी के प्रति जो दुष्परिणाम है वो अध्यापक को बताने चाहिए छात्रों को। 148 नंबर, विषयों के चयन के लिए आवश्यक क्या है? शैक्षिक निर्देशक की आवश्यकता है। 149 नंबर, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स ऑप्शन शिक्षण अभिवृद्धि महत्वपूर्ण है। 150 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी किसी अध्यापक की कक्षा में समस्या पैदा करता है तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसके से व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन होगा। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 101 से 150 तक क्वेश्चनों का अध्ययन किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।